एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फोकस विद जेन में। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम स्टार्ट किए हुए थे क्या, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल रहा था, ठीक है। तो उसी के पैरेलल में डिमांड ये आया है कि इंजीनियरिंग फिजिक्स का भी क्वेश्चंस लाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं ना कि इंजीनियरिंग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बस करेंगे, ठीक ना। तो क्या करना है कि देखिए क्या क्या यूनिट है, पहले हम यूनिट का बात करते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर इसमें आ रहा है, ठीक। तो क्या है कि यूनिट 1, ठीक। यूनिट 1 में हमारा क्या है, दो टॉपिक है, क्या है, एक है इंटरफेरेंस और एक है डिफ्रैक्शन। और ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक यूनिट का वेटेज कितना है, 20 मार्क्स है। कितना वेटेज है? 20 मार्क्स हर एक यूनिट का वेटेज है, ठीक ना। तो फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है, फर्स्ट यूनिट में है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। सेकेंड यूनिट में हमारा पोलराइजेशन एंड लेजर, ठीक है। थर्ड यूनिट में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और सेकेंड फिर आ जाता है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक। यूनिट 4 में हमारा है क्वांटम मैकेनिक्स और यूनिट 5 में हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर, ठीक ना। और हर एक यूनिट का वेटेज कितना है, 20 मार्क्स है। तो आज हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन के बारे में। किसका? पोलराइजेशन सेकेंड यूनिट है, ठीक ना। तो पोलराइजेशन में चलिए देखते हैं। पोलराइजेशन में क्या है कि पोलराइजेशन में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये हम 10 मार्क्स का बात कर रहे हैं। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स। ये जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का, ठीक ना। तो 10 मार्क्स में क्या है कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल रिफ्रैक्शन। मीन्स ये क्या पूछ रहा है कि डबल रिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल, इट्स ऑप्टिक एक्सिस एंड प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक ना। कैल्साइट क्रिस्टल को एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको क्या करना है, ज्योमेट्री भी उसका बनाना है, मींस डायग्राम बनाना है, फिर ऑप्टिक एक्सिस और प्रिंसिपल सेक्शन को भी डिफाइन करना है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑल्सो राइट द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेज ऑफ निकोल प्रिज्म, ठीक ना। इसी क्वेश्चन में क्या करना है कि निकोल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन भी करना है आपको, वर्किंग भी बताना है और निकोल प्रिज्म का यूज भी बताना है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग है, ठीक ना। इसमें से अगर आप कहिएगा तो ये क्वेश्चन में अगर इसमें से 5 मार्क्स का बनाना रहेगा तो क्या करेगा, इसी में से कुछ पार्ट हटा देगा, ठीक। और अगर 10 मार्क्स में पूछेगा तो ये टोटल पूछेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल रिफ्रैक्शन। क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल रिफ्रैक्शन। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डबल रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। डायग्राम की हेल्प से कैसे समझते हैं, देखिए कि ये हमारा एक क्या है, डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या है? डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये क्या है, एक डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हम क्या लिए हैं, कैल्साइट क्रिस्टल। क्या लिए हैं? कैल्साइट क्रिस्टल। तो क्या कहता है ये कि जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को, क्या, अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस मींस कैल्साइट क्रिस्टल से जब पास करते हैं तो ये क्या करता है कि जो हमारा अनपोलराइज्ड लाइट है इसको 2 रेज में ब्रेक कर देता है। कितने रेज में? 2 रेज में स्प्लिट कर देता है, ठीक है। 2 रेज में स्प्लिट करता है। एक रे होता है हमारा ई रे और दूसरा होता है ओ रे, ठीक ना। ई रे मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ई रे कहते हैं, और ऑर्डिनरी रे जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओ रे कहते हैं, ठीक ना। तो जैसे ही हमारा अनपोलराइज्ड लाइट क्या हो रहा है कि डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास कर रहा है, तो डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैल्साइट क्रिस्टल क्या कर रहा है कि इसको 2 रे में ब्रेक कर दे रहा है, जिसमें एक रे हमारा हो जाता है ई रे और दूसरा रे हो जाता है ओ रे। तो अनपोलराइज्ड लाइट जब डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास किया तो ये कैसा लाइट बन गया? पोलराइज्ड लाइट, ठीक, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू अ डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस मींस क्या, कैल्साइट क्रिस्टल। क्या अभी हम बताए हैं कि जब कोई हमारा अनपोलराइज्ड लाइट जब डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस मींस कैल्साइट क्रिस्टल से पास करेगा, इट स्प्लिट्स इनटू 2 रेज, ठीक ना। क्या करेगा, इसको 2 रेज में ब्रेक करेगा, जिसका नेम क्या है, एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एंड ऑर्डिनरी रे, और दिस फिनोमेना इज नोन एज डबल रिफ्रैक्शन। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए फिर क्या हम बात करेंगे कि अभी आप क्या बोलिएगा कि भैया जब आपने बताया कि एक ई रे में स्प्लिट करता है, एक ओ रे में स्प्लिट करता है, ये होता क्या है ई रे ओ रे। तो चलिए अभी हम बताएं। ई रे शॉर्ट फॉर्म है किसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का। ये होता क्या है कि देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे मीन्स ई रे हमारा ऐसा रे होता है जो स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। किसको फॉलो नहीं करता है? स्नेल्स लॉ। मीन्स स्नेल्स लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही है ना। अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन का तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारा क्या है, एक ही तो लॉ है जो कि क्या है,
स्नेल्स लॉ है। क्या है? स्नेल्स लॉ है। एक ही लॉ है जो कि स्नेल्स लॉ हमारा क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है? म्यू। और म्यू हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यही बता रहा है कि ई रे हमारा क्या होता है? द रे डेट डज नॉट फॉलो एनी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मीन्स क्या? कि ऐसा रे जो क्या करता है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करता, उसको हम कहते हैं ई रे। तो ओ रे हमारा क्या होगा? जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है, मीन्स जो स्नेल्स लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। तो ओ रे हमारा क्या है? देखिए ध्यान से, ओ रे हमारा क्या है? ओ रे है कि द रे डेट फॉलो ऑल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज ऑर्डिनरी रे। तो आप समझ गए ना कि डबल रिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है? डबल रिफ्रैक्शन होता है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट हमारा किसी डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पास करता है, तो डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करता है कि अनपोलराइज्ड लाइट को दो रेज में ब्रेक कर देता है, स्प्लिट कर देता है, जिसमें एक का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और एक का नाम है ऑर्डिनरी रे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हमारा क्या होता है? जो स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, मीन्स जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। और ऑर्डिनरी रे हमारा क्या है? जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है। तो यही है डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है। और आगे फिर क्या कह रहा है? आगे कह रहा है एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल, इट्स ऑप्टिक एक्सिस एंड प्रिंसिपल सेक्शन। तो चलिए अब कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो देखिए कैल्साइट क्रिस्टल क्या है? कैल्साइट क्रिस्टल में सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कि जो अभी हम बात किए ना कि डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस बात किया ना, तो डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम क्या बताएं कि कैल्साइट क्रिस्टल होता है। ठीक है। तो देखिए डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा क्या होता है? डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है देयर आर सर्टेन सर्फेसेज विच स्प्लिट्स एन अनपोलराइज्ड लाइट इनटू टू बीम्स। क्या कर रहा है कि कुछ ऐसा सरफेस होता है ना, जिससे अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट क्या करता है? पास करता है, तो वो उसको स्प्लिट कर देता है। कितने में? दो रेज में। ठीक है। यही डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम होता है। ठीक। तो क्या कह रहा है? टाइप्स ऑफ डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक ना। एक होता है यूनी एक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरा क्या होता है? बाई एक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होता है? यूनी एक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बाई एक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए यूनी एक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स क्या? द सरफेस विच कंटेन्स ओनली वन ऑप्टिक एक्सिस। कितना? कोई भी ऐसा सरफेस जो बस एक ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनी एक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाम से ही पता चल रहा है, यूनी मीन्स सिंगल वन और एक्सियल मीन्स एक्सिस। मीन्स ऐसा क्या कह रहा है कि ऐसा सरफेस जो एक ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनी एक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक ना। मीन्स क्या कि हमारा क्या है? कैल्साइट हो गया, टर्मेलाइन क्रिस्टल हो गया और क्वार्ट्ज हो गया। ये सब हमारा क्या है? यूनी एक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं बाई एक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। किसका? बाई एक्सियल का। तो देखिए बाई एक्सियल में क्या पता चल रहा है? बाई मीन्स दो और एक्सियल मीन्स एक्सिस। मीन्स इसमें क्या होगा कि ऐसा सरफेस जो दो एक्सिस को कंटेन करेगा। ठीक ना। कितने एक्सिस को? दो एक्सिस को। तो देखिए क्या कर रहा है? द सरफेस विच कंटेन्स ओनली टू ऑप्टिक एक्सिस इज नोन एज बाई एक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ गए ना कि हमारा क्या है कि डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का दो टाइप होता है। एक होता है हमारा यूनी एक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरा होता है हमारा बाई एक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक। यूनी एक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा वो सरफेस होता है जो बस एक ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन करता है, उसको यूनी एक्सियल कहते हैं। एग्जाम्पल में कैल्साइट हो गया, टर्मेलाइन हो गया और क्वार्ट्ज हो गया। ठीक। बाई एक्सियल मीन्स ऐसा सरफेस जो दो ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? बाई एक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल में हमारा क्या है? शुगर केन है, माइका है, कॉपर सल्फेट है। ठीक। तो अभी तक आप क्या समझ गए? अभी तक आप समझ गए कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक। डबल रिफ्रैक्शन में हमारा ई रे ओ रे आता है, तो वो ई रे ओ रे क्या होता है उसके बारे में समझे। फिर आप क्या समझे कि डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है यूनी एक्सियल, एक होता है बाई एक्सियल। ठीक। अब हम बात करेंगे किसका? अब हम बात करेंगे कैल्साइट क्रिस्टल का। किसका बात करेंगे? कैल्साइट क्रिस्टल का। देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम कैल्साइट क्रिस्टल का डायग्राम बताते हैं आपको। देखिए कैल्साइट क्रिस्टल क्या होता है कि एक रोम्बोहेड्रल शेप होता है। क्या होता है? रोम्बोहेड्रोन क्रिस्टल मीन्स रोम्बोहेड्रोल शेप होता है। नेचर में कैल्साइट क्रिस्टल किस शेप में पाया जाता है? तो रोम्बोहेड्रोन शेप में पाया जाता है। ठीक है। तो ये रोम्बोहेड्रोन का शेप है। ये बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल इस प्रकार से बनाएंगे, फिर एक हम क्या करेंगे? दूसरा रेक्टेंगल यहीं से फॉर्म कर लेंगे। मीन्स बना तो है ही, फिर भी हम बता रहे कि कैसे बनाना है। इस प्रकार से हम बना लेंगे।
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रोम्बोहेड्रोन शेप बन जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, ये सब नेमिंग कर देंगे, जो कि ये ए हो गया, ठीक है ना, ये बी हो गया, सी डी ई एफ जी एच, इस प्रकार से हम इसका क्या किए कि हर एक कॉर्नर का नेमिंग कर दिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है, कैल्साइट क्रिस्टल में सिंपल कुछ पॉइंट है जो कि पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या बता रहा है कि जो कैल्साइट क्रिस्टल होता है ना, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, आइसलैंड स्पार से। किससे, आइसलैंड स्पार से, समझे ना। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसलैंड स्पार, मीन्स क्या कि हम कैल्साइट क्रिस्टल को दूसरे किस नाम से जानते हैं, आइसलैंड स्पार से। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है, केमिकली इट्स कैल्शियम कार्बोनेट, मीन्स केमिकली ये किस फॉर्म में है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक ना, मतलब क्या कि सिंपल हम समझ सकते हैं कि कैल्साइट क्रिस्टल को हम आइसलैंड स्पार भी कहते हैं, और ये केमिकली किस फॉर्म में है, तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि क्या है, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का हमारा मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। ठीक ना, तो फिर बात आता है कि ये सिंपल हमारा कैल्साइट क्रिस्टल है, तो ये पाया जाता होगा। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तो ये नेचर में पाया जाता है। ठीक, और नेचर में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रोम्बोहेड्रोन क्रिस्टल में। ठीक ना, नेचर में जो कैल्साइट क्रिस्टल है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, रोम्बोहेड्रोन क्रिस्टल। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है कि इट कंटेन्स 6 पैरेललोग्राम फेसेस, आप परपेंडिकुलर फेस भी कह सकते हैं और पैरेललोग्राम फेस भी कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ही ना हमारा रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, ये सब समझ रहे हैं ना आप। तो इट कंटेन्स 6 पैरेललोग्राम फेसेस विथ एंगल 72 डिग्री एंड 108 डिग्री। कितना कितना डिग्री का ये एंगल कंटेन करता है, 72 डिग्री एंड 108 डिग्री का। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन डायग्राम कॉर्नर ए एंड एच हैव ऑल 3 एंगल्स ऑब्ट्यूज नोन एज ब्लंट कॉर्नर। इस डायग्राम में क्या बता रहा है, इस डायग्राम में बता रहा है कि कॉर्नर ए एंड कॉर्नर एच जितने भी एंगल्स है ना, देखिए सिंपल ये समझना है ना कि दोनों कॉर्नर के पास कितना एंगल है, 3 एंगल है, और तीनों एंगल के बारे में बता रहा है क्या कि ऑब्ट्यूज एंगल था। अब आप ये नहीं कहिएगा कि भैया आप बनाए हैं ना, ये तो आप रेक्टेंगल बनाए हैं तो रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री होता है, नहीं, ये आपको हम समझाने के लिए इस प्रकार से डायग्राम बनाए। लेकिन जो भी ये डायग्राम बनता है ना, तो ये थोड़ा क्या होता है ना, पैरेललोग्राम फेस में बनता है, इस टाइप से बनता है, ध्यान से समझिए, इस टाइप से बनता है, ऐसे करके। ठीक ना, फिर आगे से ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे करके फिर इस प्रकार से बनता है। बात आप समझ रहे हैं ना। तो क्या कह रहा है कि ए एंड एच, कौन कौन सा कॉर्नर, कॉर्नर ए एंड कॉर्नर एच के बारे में बता रहा है, कॉर्नर ए एंड कॉर्नर एच के बारे में बता रहा है क्या कि इसका न 3 हमारा क्या है, एंगल है। क्या कह रहा है कि इन डायग्राम कॉर्नर ए एंड एच हैव 3 एंगल्स, कॉर्नर ए एंड कॉर्नर एच के पास कितना एंगल्स है, 3 एंगल्स है। और जिस एंगल, जो एंगल हमारा क्या है, ब्लंट कॉर्नर है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ब्लंट कॉर्नर के नाम से जानते हैं। बात समझ है ना। और ये तीनों एंगल जो होगा ए एंड एच पॉइंट पे, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल अदर कॉर्नर्स एक्सेप्ट दीज 2 हैव। दीज 2 हैव का मतलब क्या है कि ए एंड एच के अलावा जितने भी कॉर्नर्स है सभी के पास 2 एक्यूट एंगल है एंड 1 ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक ना, तो कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में आप सिंपल कितना याद रखेंगे, आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, जब भी कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में पूछेगा तो डायग्राम बना देंगे और इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला था क्वेश्चन में कि आपको ऑप्टिक एक्सिस और प्रिंसिपल सेक्शन के बारे में भी बताना है। ठीक ना, तो देखिए ऑप्टिक एक्सिस के बारे में हम बता रहे हैं। क्या ऑप्टिक एक्सिस क्या होता है कि इट इज अ डायरेक्शन इन द कैल्साइट क्रिस्टल अलोंग विच द स्पीड ऑफ ई रे एंड ओ रे आर सेम। क्या समझे आप कि ऑप्टिक एक्सिस क्या होता है, ये हमारा कैल्साइट क्रिस्टल के एक ऐसे डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन लेंगे जिस डायरेक्शन में ई रे एंड ओ रे का स्पीड सेम होगा तो उसको हम ऑप्टिक एक्सिस कहेंगे। ठीक ना, ऑप्टिक एक्सिस क्या है कि कैल्साइट क्रिस्टल के किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप ऐसे कह सकते हैं कि कैल्साइट क्रिस्टल का एक ऐसा डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ई रे एंड ओ रे का स्पीड सेम होगा उसी को हम ऑप्टिक एक्सिस कहेंगे। ठीक ना, इट पासेज थ्रू वन ऑफ द ब्लंट कॉर्नर, और ये हमेशा किससे पास करेगा, एक ब्लंट कॉर्नर से पास करेगा ही करेगा। और अभी हम जस्ट आपको बताएं हैं कि ब्लंट कॉर्नर्स हमारा कौन कौन है, एक है हमारा पॉइंट ए एंड एक है हमारा पॉइंट एच। ये दोनों हमारा कैसा कॉर्नर है, ब्लंट कॉर्नर है। पॉइंट ए एंड पॉइंट एच हमारा कैसा कॉर्नर है, ब्लंट कॉर्नर है। क्यों इसको ब्लंट कॉर्नर कहते हैं, क्योंकि पॉइंट ए एंड पॉइंट एच पे ना जो 3 एंगल जो बन रहा है, ये तीनों एंगल कैसा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है।
बात समझे ना। तो ऑप्टिक एक्सिस हमारा क्या होता है, इट इज अ डायरेक्शन इन द कैल्साइट क्रिस्टल एलोंग विच स्पीड ऑफ ई रे एंड ओ रे आर सेम, इट पासेस थ्रू द वन ऑफ द ब्लंट कर्व। ठीक ना, तो ऑप्टिक एक्सिस समझ गए हम। ठीक, अब हम किसका बात करेंगे, प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन भी ना पूछा है, तो देखिए प्रिंसिपल सेक्शन में क्या है कि प्रिंसिपल सेक्शन में क्या होता है, अ प्लेन विच कंटेन्स द ऑप्टिक एक्सिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द टू अपोजिट फेसेज ऑफ द क्रिस्टल। क्या कह रहा है कि ऐसा प्लेन जो कंटेन करता है क्या, वन ऑप्टिक एक्सिस, मींस ऐसा ऑप्टिक एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द टू अपोजिट फेसेज ऑफ द क्रिस्टल, उसको हम प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये सब जो है ना, ये हमारा प्रिंसिपल सेक्शन है। ये सब क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब हमारा क्या, प्रिंसिपल सेक्शन है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। सिंपल ये पूछा है क्या कि कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में बताइए, और कैल्साइट क्रिस्टल में दो एक्सिस होता है, एक होता है ऑप्टिक एक्सिस, एक होता है प्रिंसिपल सेक्शन। इस दोनों के बारे में आप डिफाइन करके बता दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों हम डिफाइन कर लिए। आगे देखिए अगला फिर क्या क्वेश्चन पूछा था, आपको पता है ना कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऑल्सो राइट द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेज ऑफ निकोल प्रिज्म। क्या करना है कि हमको निकोल प्रिज्म का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन का कुछ पॉइंट लिखेंगे, फिर वर्किंग के बारे में बताएंगे इसका, उसके बाद हम यूज ऑफ निकोल प्रिज्म के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, निकोल प्रिज्म है। क्या है, निकोल प्रिज्म। ठीक है ना, देखिए निकोल प्रिज्म और डबल रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, बस हम ये बताते हैं। निकोल प्रिज्म के कंस्ट्रक्शन में क्या करना रहता है कि सबसे पहले एक हम डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस कैल्साइट क्रिस्टल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक कैल्साइट क्रिस्टल लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कैल्साइट क्रिस्टल को हम डायगोनली कट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायगोनली क्या करेंगे, कट करेंगे। जो भी हम कैल्साइट क्रिस्टल लेंगे उसको क्या करेंगे, सबसे पहले डायगोनली हम क्या किए हैं, कट किए हैं। इसमें तो दिखाए नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या है कि ये डायगोनली कट किया है। ठीक है, कट करने के बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसको ना पॉलिश्ड करते हैं। कट करने के बाद क्या करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने के बाद इसको कनाडा बाल्सन, जिस प्रकार से अगर आप दो पार्ट में किसी चीज को टूट गया या आप उसको ब्रेक कर दिए, तो अगर उसको क्या करना है, एक साथ चिपकाना है या अटैच करना है, तो आप क्या करते हैं, फेविकॉल, फेविक्यू का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, गोंद का यूज करते हैं ना। सेम उसी प्रकार से एक कैल्साइट क्रिस्टल को जब हम डायगोनली कट किए तो ये दो पार्ट में ब्रेक कर गया है, तो इसको क्या करना है, अब हमको अटैच करना है। क्या करना है, अटैच करना। तो अटैच करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉलिश्ड करते हैं और उसको सीमेंट करते हैं। किससे, सीमेंटेड कनाडा बाल्सन। किससे, नाम समझिए, वहां पे हम फेविक्यू की यूज करते हैं, यहां पे क्या यूज करते हैं, कनाडा बाल्सन। ठीक, तो क्या करते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, सीमेंटेड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि एक अनपोलराइज्ड लाइट को ना हम पास कराते हैं इससे। ठीक ना, निकोल प्रिज्म से क्या करते हैं, एक अनपोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं। फिर क्या होता है कि आपको तो पता है कि डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये भी है निकोल प्रिज्म, बस ये नाम बन गया। कैसे नाम बन गया कि हम ना क्या किए हैं, बनाए तो डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही है ना, कैल्साइट क्रिस्टल को ही ना ब्रेक करके निकोल प्रिज्म फॉर्म किए हैं। तो उसका तो काम पहले से भी आपको पता है कि जैसे ही अनपोलराइज्ड लाइट आता है तो क्या करता है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देता है। तो देखिए अनपोलराइज्ड लाइट जैसे ही हमारा निकोल प्रिज्म से क्या करेगा, पास करेगा, तो वैसे ही ये क्या करेगा, इसको दो रे में ब्रेक कर देगा। क्या करेगा, दो रे में ब्रेक कर देगा। जिसमें क्या होता है कि यहां भी ब्रेक करता है तो एक का नाम होता है ई रे और एक का नाम होता है ओ रे। एक का नाम ई रे और सेकेंड का नाम ओ रे। लेकिन यहां पे क्या होता है ना कि ई रे जो है ना अनरिफ्लेक्टेड पास कर जाता है, निकोल प्रिज्म से पास कर जाता है। बट याद क्या रखना है, ओ रे यहां पे पास नहीं करता है। ओ रे क्या कर जाता है ना कि देखिए जैसे ये हमारा क्या है, इसको सीमेंटेड किए हैं ना, क्या किए हैं, सीमेंटेड किए हैं कनाडा बाल्सन से, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, हाई हो गया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। तो क्या करेगा कि जैसे ही ओ रे इस पे क्या करेगा ना, जैसे ही इससे टकराएगा वैसे ही क्या करेगा, ओ रे को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओ रे को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डार्क सरफेस ये होता है, ग्राउंड में क्या होता है, डार्क सरफेस, इट एब्जॉर्ब्स द ओ रे। मींस क्या कह रहा है कि ओ रे हमारा निकोल प्रिज्म से पास नहीं करता है। समझे ना। देखिए अब इसका हम बात करते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ध्यान से समझिए। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या किया है,
अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ कैल्साइट इज कट डायगोनली इनटू 2 पीसेज। अभी जस्ट बताए हैं आपकी कि एक सिंगल क्रिस्टल ऑफ कैल्साइट होता है जिसको हम क्या करते हैं, डायगोनली कट करते हैं, ठीक ना। उसके बाद द इंड फेसेज आर कट टू फॉर्म एंगल्स ऑफ 68 डिग्री एंड 112 डिग्री विद द प्रिंसिपल सेक्शन। बस ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो इंड फेसेज को जो हम कट करते हैं ना, वो प्रिंसिपल सेक्शन से 68 डिग्री एंड 112 डिग्री पे इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक। फिर क्या कह रहा है, द टू कट सरफेसेज आर पॉलिश्ड एंड देन सीमेंटेड टुगेदर विथ कनाडा बाल्सन। जस्ट अभी बताएं कि जो दो कट सरफेस रहता है उसको सबसे पहले क्या करता है, वो पॉलिश्ड करता है। क्या करता है, पॉलिश्ड करता है, उसके बाद सीमेंटेड करता है दोनों को, उसके किससे, कनाडा बाल्सन से, समझे ना। उसके बाद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कनाडा बाल्सन इज चूजन टू बी बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कैल्साइट क्रिस्टल फॉर द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। मीन्स ये क्या बता रहा है कि जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कनाडा बाल्सन का रखते हैं ना, वो दोनों के बीच में रखते हैं। किसके किसके बीच में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एंड ऑर्डिनरी रे के बीच में रखते हैं, ठीक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का भी क्या होता है, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ऑर्डिनरी रे का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उसी हिसाब से क्या करते हैं ना कि हम कनाडा बाल्सन का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं दोनों के बीच का, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बना देंगे, उसके बाद उसका ये कुछ पॉइंट लिख देंगे कि क्या क्या हम किए हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक। उसके बाद वर्किंग, क्या वर्किंग, वर्किंग में क्या है, ध्यान से समझिएगा। वर्किंग में हमारा क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, अब ध्यान से समझिए, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पोलराइजेशन ही हो रहा है, अनपोलराइज लाइट पास कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, ठीक। क्या है पोलराइजेशन, क्या होता है कि अनपोलराइज लाइट इंटर्स द प्रिज्म। सबसे पहले क्या होता है कि अनपोलराइज निकोल प्रिज्म में इंटर करता है। इंटर करते ही क्या करता है, इट स्प्लिट्स इनटू 2 रेज, ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इतना तो आपको पता ही है कि वर्किंग में सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन में क्या होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट निकोल प्रिज्म में इंटर करता है, तो निकोल प्रिज्म क्या करता है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है। एक होता है ऑर्डिनरी रे और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको ही पता होगा, अभी जस्ट समझाए थे ना कि ओ रे हमारा क्या करता है, एब्जॉर्ब कर जाता है। मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसके लिए होगा, ओ रे के लिए होगा। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में तो आपको पता ही है पहले से भी, लेकिन क्या होता है, देखिए ध्यान से, द ओ रे इंटर्स द कनाडा बाल्सन। जैसे ही ओ रे कहां इंटर करता है, ई रे तो अनरिफ्लेक्टेड पास कर जाता है, समझे, बट ओ रे हमारा क्या होता है, इंटर करता है कनाडा बाल्सन लेयर से एंड टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। और ये क्या कर जा रहा है, अभी आप देखे हैं ना कि जैसे ही ओ रे हमारा इंटर करता है वैसे ही ये क्या करता है, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड कर जाता है, रिफ्लेक्शन, ठीक ना। क्या होता है, द ओ रे इंटर्स कनाडा बाल्सन लेयर एंड टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बिकॉज इट इन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम। सिंपल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा कब होता है, जब कोई भी रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है। एंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल से जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, ठीक ना। तो वही क्या है कि वर्किंग में फर्स्ट स्टेप में हमारा होता है पोलराइजेशन, जिसमें अनपोलराइज्ड लाइट हमारा पास करता है, इसको ये ब्रेक कर देता है दो रेज में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एंड ऑर्डिनरी रे में। सेकेंड स्टेप में आपको पता है क्या कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे ही हमारा ओ रे इंटर करता है कनाडा बाल्सन से, ये क्या करता है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड कर जाता है, करता है ना, नीचे क्यों डायरेक्ट ऐसे जाता है कनाडा बाल्सन से, जैसे ही यहाँ पे ये टकराता है वैसे ही क्या करता है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड कर जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है ना, कनाडा बाल्सन का कुछ लेयर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो क्या होगा, जैसे ही ये डेंसर से रेयर में जाएगा वैसे ही ये क्या करेगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड कर जाएगा, ठीक ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सिंपल आपको क्या याद रखना है कि जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से वैसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेकेंड स्टेप भी समझ गए। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में होता है ट्रांसमिशन। क्या होता है, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीन्स क्या कि द रे, कौन सा रे, ई रे
ट्रांसमिशन में एक ही रे ना जा रहा है जी, ओ रे तो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर लेता है, डार्क सरफेस कर लेता है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ओ रे तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ट्रांसमिशन में बस कौन सा रे ट्रांसमिट करता है, ई रे, पासेस थ्रू द प्रिज्म अनरिफ्लेक्टेड। प्रिज्म से पास कौन सा रे करता है, ई रे ही ना पास करता है, और अनरिफ्लेक्टेड पास कर जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आप समझ गए, ट्रांसमिशन भी समझ गए। आउटपुट में देखिए, आउटपुट में क्या होता है, द ई रे इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म। ई रे क्या करता है, इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म ऑन अ प्लेन पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट। आउटपुट में हमारा क्या मिल रहा है कि जो हमारा ई रे इमर्ज करता है ये हमारा कौन सा है, देख रहे हैं ना, पीपीएल है। क्या है, पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तो यही आउटपुट में है। उसके बाद क्या होता है, एक एनालाइजर होता है। एनालाइजर का काम क्या होता है, जो सेकेंड निकोल प्रिज्म कैन बी यूज्ड टू एनालाइज द पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पे हम बताए नहीं है, क्या नहीं बताए आपको, यहाँ पे ना एक और निकोल प्रिज्म आगे लगा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद भी क्या करता है, एक निकोल प्रिज्म और लगा दिया जाता है, जो क्या करता है, उस रे ऑफ लाइट को एनालाइज करता है, तो वही एनालाइजर है। ठीक ना, सेकेंड निकोल प्रिज्म कैन बी यूज्ड टू एनालाइज द पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट को वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, यूजेज ऑफ निकोल प्रिज्म। क्वेश्चन पूछा था ना, कंस्ट्रक्शन बताइए, वर्किंग बताइए और यूजेज बताइए। तो यूजेज में हम क्या लिखेंगे, निकोल प्रिज्म के यूजेज में क्या है, सबसे पहला यूज हम इसका करते हैं, प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मीन्स क्या करता है ना कि निकोल प्रिज्म में अभी आप जस्ट पढ़ते आ रहे हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तो ये प्रोड्यूस कैसा करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मीन्स ये किसका काम करता है, पोलराइजर का। ठीक, दूसरा में भी हम क्या बताए ना कि आपको जो आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड निकोल प्रिज्म लगाते हैं ना, तो क्या होगा कि सेकेंड में होगा एनालाइजिंग पोलराइज्ड लाइट। अब जो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो पास करता है उसको ये क्या करता है, एनालाइज करता है, तो इसीलिए किसका भी काम करता है, एनालाइजर का। ठीक ना, थर्ड में क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजरमेंट मीन्स पोलैरिमीटर। ठीक ना, पोलैरिमीटर का भी ये क्या काम करता है, समझ गए आप। तो क्या क्या अभी हम समझे कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, क्या समझे कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, ज्योमेट्री ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में समझे, ऑप्टिक एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है, और इसके बारे में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेज ऑफ लिखना है, किसका, निकोल प्रिज्म का। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन अभी हम कंप्लीट किए हैं। ठीक ना, और ये क्वेश्चन 100% आपको एक्सटर्नल पेपर में देखने को मिलेगा सेकेंड यूनिट से, समझ रहे हैं ना। अगर मान के चलिए ये पूरा नहीं भी देगा, फिर भी इसमें से हाफ क्वेश्चन 5 मार्क्स में देगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको जरूर एक बार अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। समझ में तो आ ही गया होगा, ये मुझे इतना पता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करना है ना कि इसको एक बार आपको खुद से लिखना है, जो भी इसमें डायग्राम वगैरह, ये डायग्राम को अच्छे से समझिए। ठीक ना, सिंपल है कि अगर आपको ये डबल रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाने आ गया तो डायग्राम से आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, ई रे ओ रे का डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा क्या है कि डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़े, कैल्साइट क्रिस्टल तक कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल। बस आप थोड़ा थोड़ा ऊपर भी इसके बाद लिख लेंगे ना, एक बार अगर आप लिख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये एक क्वेश्चन हम कंप्लीट किए हैं। ठीक, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे ना, फिर आगे इसी का जो पार्ट है, 2 प्रूफ है, प्रूफ वाला 2 क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन करेंगे। जिसमें देखिए 2 प्रूफ वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है, पैरेलल एक्सिस है, दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस है। ठीक ना, तो परपेंडिकुलर एक्सिस के प्रूफ से ही हमारा क्या पता चलता है, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा ना कि ईपीएल, सीपीएल, ठीक ना, और पीपीएल, ये 3 रहते। तो अगले लेक्चर में ये सब काम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।